अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब जहां भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे और शाद होंगे। और मेरी तरफ से जी आपको यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन चूँकि हमारे अयाम गम चल रहे हैं तो हम ये ज़रा दिन इस तरह सेलिब्रेट नहीं करते, तो मैंने सोचा कि दिन भी बहुत अच्छा है तो इसे एक ख़ास तरीके से मनाया जाए, यानी किसी पाक जगह पर जाकर अपने मुल्क के लिए बहुत सारी दुआएं की जाएँ। तो पहले तो इसे आवाज़ें चेक करो, आवाज़ें बजान दे देखें ज़रा। तो जी फिर मैंने ये सोचा कि हम बहुत ही मुक़द्दस और पाक जगह जो हमारे लाहौर में है, अल्लाह ताला का तोहफ़ा है हमारे लिए बीबी पाक दामन, तो मैंने सोचा कि हम वहाँ जाते हैं और अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआ करते हैं और अपने मुल्क के लिए स्पेशली दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे मुल्क को दुश्मनों से बचाए। तो हम गए हैं जी आज जन्नत के टुकड़े में, यानी बीबी पाक दामन, जिसकी फ़जीलत और अहमियत किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। ये ज़मीन पर खुदा की तरफ से हमारे लिए एक जन्नत का टुकड़ा है। और ये जो इंटरेस्ट की गली है, ये बहुत ही प्यारी गली है। देखिए इन्होंने इसको ऐसे, ये स्पेशली फूल लेके जाए खड़े होते कि आप ले जाएं, मिठाइयाँ, इनके हर चीज़ इतनी प्यारी थी, कसम से दिल खुश हो गया। और ये पूरा रोड उन्होंने ऐसे दुल्हन की तरह सजाया हुआ था, यानी जो लोग दूर दराज से आते, ज़ाहिर बात है अपने प्यारों के लिए जब इस मुक़द्दस जगह पे आते हैं तो बरक़ लेके जाते हैं, तो इस लिहाज से बहुत ही अच्छी चीज़ें थी। तो बरक़ात थे, बहुत अच्छी किताबें, मुअज़्ज़ात और बच्चों के टॉयज़, यानी हर किस्म की जो चीज़ थी ना आपको इस रोड में, इस जो लंबी सी बंद गली इसमें मिल जाएगी। बहुत प्यारी इन्होंने ये देखे चूड़ियाँ, कड़े और वो तस्बीहात, यानी हर बंदा अपनी पसंद के और चॉइस के मुताबिक ना चीज़ ले सकता है। ये देखिए किस कदर हसीन ये मुक़द्दस कलमात लिखे हुए हैं, बहुत ही प्यारे। मैं कहती हूँ कि एक चीज़ को देख के हर चीज़ ले लें। और तस्बीह इतनी ही प्यारी, इनकी तस्बीह थी बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत ही प्यारी। और ये रात का टाइम था, कुछ लाइटिंग थे और ये फरे देखे लम्बे किस कदर प्यारे हैं, बड़ा ही ऐसे एक अलग सा माहौल था। और माशाल्लाह माशाल्लाह अब हम बीबी पाक दामन के अंदर एंटर हो चुके हैं और देखिए किस कदर हसीन ये तामीर हुआ है, क्योंकि काफ़ी अर्से से जो बीबी पाक दामन थे तामीर किया जाता है, ज़ेर तामीर था और अब इसकी तामीर मुकम्मल हुई है। और देखिए किस कदर हसीन है। आप भी मेरे साथ इस मुक़द्दस जगह की ज़ियारत करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। और ये रोज़ा है जनाब बीबी रुकैया सलामुल्लाह अलैहा का, जो कि दुख्तर मौला कायनात मौला अली की शहज़ादी बेटी हैं। और ये बीबियाँ करबला से लाहौर तक कैसे पहुँची, मैं थोड़ी सी आपको मुख्तसर से इनकी तारीख़ जो मुझे पता है मैं बताती हूँ। ये 6 बीबियाँ कि करबला तक जनाब रुकैया अलैहिस्सलाम और ये 5 बीबियाँ मौला इमाम हुसैन के साथ थी। लेकिन 9वीं मुहर्रम की रात को मौला हुसैन ने हुक्म दिया कि आप सब ना हिंदुस्तान की तरफ हिजरत कर जाएं। बीबी रुकैया अलैहिस्सलाम ने रोकर कहा कि हमसे क्यों ख़ता हुई है, तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि नहीं, मुझे मौला अली की तरफ से ना ये हुक्म मसूल हुआ था कि आप लोग ना हिंदुस्तान की तरफ हिजरत कर जाएँ। तो ये वजह थी कि बीबियाँ इराक़ से हिंदुस्तान की तरफ इन्होंने हिजरत की। और जहाँ बीबी पाक दामन ने पहले यहाँ पे रेत का एक टेला था और जंगल था और साथ एक बस्ती थी कुफ़ार की। और जब बीबियों ने यहाँ पे कदम रखा तो वो सारे जो थे उनके बुत तो वो सब टूट गए, उनकी मूर्तियाँ गिर गई। गर्ज के ना शहर में वहाँ जो इलाका था उसमें ना एक कोहराम सा बर्पा हो गया। तो वो फिर हिंदू राजा ने हुक्म दिया कि मतलब ऐसा क्या हुआ है, मशवरा किया कि ऐसा सब क्यों हो रहा है। तो फिर उन्होंने तफ्तीश की तो पता चला कि कुछ परदेसी आए हैं और उनके बाद ही ऐसा हुआ है। घर की मुसीबत के हमारी बीबियों पर एक और मुसीबत टूट पड़ी कि बादशाह ने हुक्म दिया कि हमारे महल में उनको लाया जाए, पेश किया जाए। मगर जी बीबियों जाने से इनकार कर दे कि हम परदेसी हैं, हम किसी को तंग करने के लिए से नहीं आए, से पनाह लेने आए हैं। बादशाह ना माना जी, उन्होंने बीबियों को तंग करने के लिए बहुत सारी साजिशें शुरू कर दी, जिनसे तंग आकर बीबियों ने रब से दुआ की, या अल्लाह हमारा पर्दा रख ले, हमें बचा ले। इससे पहले कि जी वो सिपाही आते, ज़मीन शक होगी और बीबियाँ इनमें समा गई। सिर्फ इन पाक बीबियों के ना चादरों के कोने जो थे ना वो बाहर रह गए थे, जिनसे इनकी निशानदी हो सकी थी बीबियों की। और अल्लाह पाक ने इनकी दुआ कबूल के उनका पर्दा रख लिया। इसीलिए अल्लाह तुझे इन पाक बीबियों का, पाक हस्तियों का वास्ता है, हमारा भी पर्दा रख ले, हमारी भी तमाम मुश्किलात दूर फरमा मेरे मालिक। बड़ी मुश्किलात में घिर गए हम भी, या अल्लाह वास्ता है तुझे इस पाक बीबी का, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है, या अल्लाह मदद कर। या अल्लाह मौला गाज़ी अब्बास के अलम का वास्ता रहम फरमा हम पर, हमारी औलाद पर, हमारे मुल्क पर। ए अल्लाह पाक मुल्क के हालात ठीक कर दे। और अल्लाह पाक फ़लस्तीन पर रहम फरमा, या अल्लाह फ़लस्तीन पर रहम फरमा। उनकी जो वीडियोज़ आती हैं, उनके बच्चे जो देखते हैं मरे हुए, दिल बहुत दुखता है, यकीन करिए बहुत दुखता है। या अल्लाह
इन पाक हस्तियों के सदक़े तो ये शहज़ादा अली असगर का वास्ते अल्लाह मदद कर, उनकी भी इसराइल को निस्तो नाबूद कर दे। या अल्लाह दिल गम से बड़े चूर हैं अल्लाह ताला, कोई पूछने वाला नहीं तेरी ज़ात के सिवा। या अल्लाह रहम फरमा हम पर, हमारे बच्चों पर, इस मुल्क पर और सब पर। अल्लाह ताला सब पर रहम फरमा, अल्लाह उनके सदक़े हम पर भी रहम फरमा। तो यहाँ जी हमने अपने मुल्क की सेहत और सलामती के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए बहुत दुआ की और इस पर माशाल्लाह से बच्चों को थोड़ी अवेयरनेस भी थी। बच्चों को मैंने काफ़ी कुछ बताया हुआ था, बच्चों ने खुद भी मजालिस में माशाल्लाह से बच्चे सीखते भी हैं। तो जी मजालिस बड़ा किरदार अदा करते हैं बच्चों के अवेयरनेस में ना, बच्चों को बहुत ज़्यादा पता चलता है और उनमें बड़ा एहतराम का जज़्बा मिलता है और उनमें इल्म में इजाफ़ा होता है। तो इस बार मेरे बच्चे में एक ख़ास मैंने बात देखी कि उन्हें काफ़ी कुछ पता था इन जगहों के बारे में, तो उनमें बड़ा एक एहतराम का जज्बा था और बड़े वो मतलब ज़ौक़ शौक़ से मेरे साथ हर चीज़ में हिस्सा ले रहे थे, बड़ा खुश हो रहे थे। तो हमें चाहिए भी कि हम ना मतलब एक ऐसे से वीकेंड पे या कभी ना कभी इस तरह चक्कर लगाना चाहिए, ताकि एक तो ये बड़ी बरकत जगह हैं, मौला हमारी बहुत सुनते हैं, तो बच्चों में भी ये चीज़ भी बड़ी अच्छा मतलब असर आता है। तो यहाँ पर जी बहुत अच्छा माहौल था, हर कोई ना अलग अलग से ग्रुप बने हुए थे, हर कोई अपने अपने तरीके से बीबी को पुरसा दे रहे थे। बड़ा ही जी पुरसोज़ और रूहानियत बड़ा माहौल था, हर कोई अपने अपने काम में मशगूल था, हर कोई चाह रहा था कि मतलब वो जहाँ पे सफाई करे। मैंने भी जी बड़ी मिन्नत से उनसे ली थी झाड़ू, मैंने कहा मुझे भी दें थोड़ा सा ज़रूरकश मैं भी बन जाऊँ, मेरी मुश्किल से मैंने उनसे फिर ले कर तो सफाई की थी। और यहाँ जी मेरी बेटियाँ पुरसा दे रही हैं। अंदर से ना बहुत ही ज़्यादा प्यार उन्होंने बना दी, देखें ज़रा बहुत हसीन। मुझे तो पहले भी बहुत ही पसंद है, पहले भी यहाँ पे आकर मुझे बड़ा सुकून मिलता था, लेकिन अब उन्होंने बहुत ही वसी कर दिया है और ये मतलब अब आने वाले जो ज़ायरीन हैं वो तंग भी नहीं होते। और मैंने देखा था कि मतलब एक जगह पे ना पूरी आरामगाह रखी हुई है, जो दूसरे शहर से या दूर दराज से आते हैं ना उनके आराम के लिए, और ऐसे पुरसुकून हर कोई अपने अपने काम में मशगूल है, किसी को कोई परवाह नहीं, बड़े आराम से पुरसुकून बैठे हुए थे। और जगह जगह कोई न्याज़ दे रहा, कोई न्याज़ दे रहा, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था मुझे ये माहौल ना सारा। और अच्छी बात ये थी कि बच्चे भी मुझे यहाँ पे ना तंग नहीं कर रहे थे, बड़े आराम से हर चीज़ में हिस्सा ले रहे थे, बड़े खुश हो के ना, बड़े अदब से अकीदत से, मतलब मैंने अपने बच्चों में ना अकीदत देखी कि बहुत ज़्यादा थी। और तुझसे अकीदत है बिल्ली दी देखो ज़रा बिल्ली भी इतनी प्यारी लग रही थी ना, और मेरी बेटी की बहुत ही पसंद आई थी, तो बड़ा खुश हो रही थी। तो यहाँ से भी हम जी ना चाहते हुए भी हमने वापसी की राह ली, क्योंकि बिल आखिर जाना तो था ही ना। और देखिए तबरक़ात किस कदर प्यारे हैं, और ये मुझे बड़ी खुशी कि उन्होंने इतना अच्छा ही रखा हुआ है, क्योंकि जो लोग दूर दराज से आते हैं तो अपने प्यारों के लिए जब यहाँ से लेकर जाते होंगे तो वो कितने खुश होते होंगे। ये देखिए किस कदर प्यारे ये धागे और ये हर चीज़, और मुख्तलिफ जो वो हैं पत्थरों की नगों की इन्होंने वो रिंग्स बनाई हैं, ये कंगन बनाए हैं, ये बहुत ही अच्छा था। और मतलब इनसे नज़रें हटाने को ना दिल भी नहीं कर रहा था, इस कदर प्यारे। और शहज़ादा नज़र के छोटे छोटे झूले वो बहुत प्यारे थे, अलम पाक बड़े प्यारे थे, हर चीज़ उन्होंने इतनी अच्छी रखी हुई थी। मतलब मैं बाज़ार में भी जाती हूँ तो इस तरह की कलेक्शन वहाँ भी नहीं होती, जहाँ पे देखिए किस कदर ये प्यारी रिंग है, छोटी छोटी रिंग्स बहुत प्यारी प्यारी थी, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ये कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं थी, मुनासिब रेट था, मैंने चंद चीज़ों का पता किया था, बड़े मुनासिब रेट पे हर चीज़ थी, बहुत अच्छा था। यहाँ देखें ये इनका जो स्टार्टिंग का ये गेट है, यहाँ से हम फिर बाहर आ गए थे, बहुत प्यारे। और वाशरूम्स भी इनके साइड पे इन्होंने बिल्कुल बनाए हुए थे, हर चीज़ बड़ी मतलब इस दफ़ा तो बहुत ही इन्होंने अच्छा रेंज जब से मतलब इन्होंने तोसी कर दी ना इसकी, तो हर चीज़ बड़ी सेट और बहुत अच्छी बन गई है। इवन को जो दूर दराज से लोग आते हैं वो बड़े आराम से क़याम कर सकते हैं, कितने प्यारे अलम पाक लग रहे हैं। बस मौला हमारी हाज़िरी कबूल करे और जो मेरी दिली हाजात है मौला उसको कबूल करे और मेरी परेशानियां दूर करे। आप सभी जी मेरे साथ आमीन बोले। अल्लाह ताला आपकी भी तमाम परेशानियां दूर करे और हमारे मुल्क पे स्पेशली हमारे मुल्क के जो हालात हैं ना वो ठीक कर दे, जो महंगाई जो हमारी जान को आई है ना इसको भी कम कर दे। और जनाब अब है जी हम वापसी के रास्ते पर, तो जी आपने मुझे लाज़मी बताना है कि मेरा जो आज का व्लॉग था आपको कैसा लगा है, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करने हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है, और व्लॉग को ज़्यादा शेयर किया करें ताकि हमारे जो चैनल उसको रीच मिले और हमारे चैनल को कामयाब बनाने में प्लीज़ मेरा साथ भी दें। मिलते हैं जी अगले व्लॉग में किसी नई बात के साथ, होगी नई मुलाकात। करते हैं जी हम आज के व्लॉग का इख्तिताम। आपकी प्यारी बहन सुल्ताना का आपको प्यार भरा सलाम।